हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं 100+ जीके का 100+ इम्पोर्टेंट जीके जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बार बार हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग देखें एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन 100+ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिस्ट्री के अध्ययन के लिए हम लोग इसको तीन भागों में बांटकर इसका स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। फर्स्ट में होता है प्राचीन मतलब एंशियंट हिस्ट्री, सेकंड में होता है मिडाइवल मतलब मध्यकालीन भारत, और थर्ड में होता है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत या वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसको तीन पार्ट में हम लोग इसका बांटकर स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? मानव का साक्ष्य, साक्ष्य मतलब क्या होता है? सबूत। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से मिले हैं। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं, प्रमाण मतलब सबूत। ठीक है, मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल के अवशेष कहाँ से मिले? तो दमदमा से। एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? बुर्जहोम से। गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? बुर्जहोम से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो ये बुर्जहोम से। उस टाइम क्या है, मानव के साथ कुत्ते को भी दफना दिया गया था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले मनुष्य किसको किसको पालतू बनाया? तो कुत्ते को ही पालतू बनाया। ठीक है, इस बात को याद रखना है। देखते हैं, फिर से हम लोग क्वेश्चन रिपीट करते हैं। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्जहोम से मिला है। जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगा से। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से। कालीबंगा के बारे में एक और चीज जानते हैं। कालीबंगा कौन सी जगह पे? तो राजस्थान। कालीबंगा किस जगह पे है? तो राजस्थान। ये भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, इसलिए सोचे बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? कालीबंगा एवं लोथल से। ठीक है, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन एवं लोथल से। युगम समाधि का प्रमाण मिला है। युगम समाधि मतलब एक साथ पति और पत्नी। ठीक है, उसको युगम समाधि उसको कहते हैं। तो ये कहाँ से मिला है? युगम समाधियां का साक्ष्य कहाँ मिला है? कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगन और लोथल से मिला है। के बाद एल आता है ना, तो कालीबंगन और लोथल से मिला है क्या? युगम समाधियां मिला है। युगम समाधियां मतलब एक साथ पति और पत्नी को दफना दिया गया था। तो ये कहाँ से मिला है साक्ष्य? तो कालीबंगन और लोथल से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्काशी ईंटेदारों नक्काशी ईंटों का प्रयोग नक्काशी ईंटों का प्रयोग साक्ष्य के रूप में हुआ है कहाँ पर? ये कालीबंगन में। नक्काशी ईंट मतलब ये होता है कि नक्शा, ईंटों पे क्या है? नक्शा बनाया हुआ ईंट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये कालीबंगन जो कि राजस्थान से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की नर्तकी कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से। नर्तकी मतलब डांसर डांसर की कांस्य मूर्ति, कांस्य कहते हैं ब्रॉन्ज को। ठीक है, तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से मिला है? प्राप्त हुआ, तो ये प्राप्त हुआ मोहनजोदड़ो से। शव को दफनाने के पर्चा का प्रचलन था तो ये हड़प्पा में शव को दफनाया जाता था। हड़प्पा में क्या किया जाता था? शव को दफनाते थे। और शव को जलाने की प्रथा कहाँ थी? तो मोहनजोदड़ो को। शव को जलाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो ये मोहनजोदड़ो में था, शव को जलाने की प्रथा था। तीन मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से तीन मुख वाले देवता मतलब तीन वो उनका मुख होता था, मुंह होता था। तो तीन मुख वाले देवते की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? बनवाली से। मिट्टी से बनाया गया हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो बनवाली से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। उन्नत जल प्राप्त हुआ है कहाँ से? धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन पर साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से? धौलावीरा से। वैसे हड़प्पाकालीन स्थल जो तीन भागों में विभक्त था मतलब तीन भागों में बटा हुआ था वो कौन था? धौलावीरा था।
धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में विभक्त था। याद रखना इसको, क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं। कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ से? मेहरगढ़ से। कृषि के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? कोल्डिहुआ से। ठीक है, कोल्डिहुआ से सबसे पहले चावल मिला था, ये भी बात याद रखना है। कोल्डिहुआ से सर्वप्रथम चावल मिला था। आग का आविष्कार हुआ था किस काल में? पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मतलब जो इस्तेमाल में लाया गया वह अनाज कौन था? तो जौ था, जिसको हम लोग यौ कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज कौन था? तो जौ था, जिसको संस्कृत में क्या कहते हैं? यौ कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? तो तांबा। मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज पूछेगा तो जौ, और ये सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु पूछेगा तो तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? भोपाल में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुरकोतदा थे। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? तो लोथल और सुरकोतदा बंदरगाह थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था, स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। फिर से रिपीट कर देते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। अब हम लोग वेद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि टोटल वेदों की संख्या कितनी है? तो टोटल वेद की संख्या है 4। फर्स्ट पहले आएगा सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, 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 उसके बाद आएगा सामवेद, और सबसे नया और सबसे बाद का वेद आएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद कौन सा आएगा? तो अथर्ववेद आएगा। इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र भी दिया गया है। तो एक एक करके हम लोग वेद के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ये सबसे प्राचीनतम वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। क्या कहते? याद रखना है ये। इस वेद के पढ़ने वाले, इस वेद किस वेद के? ऋग्वेद के बारे में बात हो रही है ना। तो इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में उल्लेख है। इस वेद में 9वें मंडल में देवता सोम देवता के बारे में बताया गया है। कौन से मंडल में बताया गया? तो 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में बताया गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस वेद के 10वें मंडल में, इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का की रचना की गई। किस किस वेद की बात हो रही है? तो ये ऋग्वेद की बात हो रही है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इस वेद में किया गया है। हमेशा ना राहुल गांधी के गोत्र पर लोग क्वेश्चन उठा देते हैं, तो वही गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही है। यह इस वेद में गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया है। अधन्य यह होता है ना कि जिसको मारा नहीं जा सके, वो होता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन? यजुर्वेद। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को अध्वर्यु कहते हैं। क्या कहते हैं? यजुर्वेद के पढ़ने वाले इसके ऋचाओं को अध्वर्यु कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन भी इसी में मिलता है। यह से यजुर्वेद और यह से यज्ञ भी होता है, ध्यान रखना है। एक ट्रिक था तो सोचिए बता देते हैं। यज्ञ के जितने भी नियम और विधि है ना, यजुर्वेद में ही मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि की भी व्याख्या है। यज्ञ और बलिदान की भी यजुर्वेद में ही है। इसमें गद एवं पद दोनों, यजुर्वेद में क्या है? गद एवं पद दोनों है। इसके बाद कौन सा आता है? सामवेद। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो सामवेद आएगा। सामवेद तीसरे नंबर पे। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात्री कहते हैं। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को उद्रात्री कहते हैं। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक किसको कहते हैं? तो सामवेद को कहते हैं। याद रखना है, स से संगीत और स से सामवेद, याद रखना है। अब सबसे हम लोग देखते हैं लास्ट का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि मतलब मेडिसिन, दवा। ठीक है, अथर्ववेद में ही मिलता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है।
इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। तो हम लोग इसका नोट देख लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट इसमें चीज दिया रहता है नोट्स में। देखिए, तो सबसे प्राचीन वेद और सबसे बाद का वेद कौन है? अथर्ववेद है। ठीक है। यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। वेदों की संख्या टोटल कितने बताए थे? 4। वेदांत की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108। अब हम लोग देखते हैं धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म, जो कि हर बार एग्जाम में, जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो ये 483 में। 563 और 483 याद रखना। 563 ईसा पूर्व इनकी जन्म हुआ था और 483 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या था? तो ये सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 6 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया था और 6 वर्ष के बाद मतलब 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। फिर से रिपीट कर देते, ये इंपोर्टेंट लाइन है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा था। लाइट ऑफ एशिया जिसको कहा जाता है, किसने कहा था? एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। अब हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव। जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 22वें एवं 30वें तीर्थंकर, 22वें पूछेगा तो अरिस्टोनेमी और 23वें पूछेगा तो पार्श्वनाथ। ये प्रश्न पूछे जाते थे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो पार्श्वनाथ है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में है। महावीर स्वामी का मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। पावापुरी लंदन, ये नालंदा में हुआ था। ठीक है। कभी कभी है ना मिस मिस हो जाता है, टंग ऑफ स्लिप हो जाता है। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था, याद रखना है। देखते हैं, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत विजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष में ज्ञान, ये सन्यासी जीवन मतलब घर छोड़कर निकले और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद मतलब टोटल 42 साल की उम्र में इनको विजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर ने अपने शिष्यों को मतलब अपने चेलाओं को 11 गंधर्वों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। बौद्ध धर्म में क्या पुनर्जन्म में मान्यता थी? तो महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकत्ववाद संबंधित है जैन धर्म से। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित किस धर्म से? तो ये जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपराई, ये प्रश्न पूछता है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो ये चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जमाली थे। ठीक है। उनके दामाद जमील या जमाली कहीं कह देता है। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जमील हुए। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ प्रवर्तक है। योग, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लुसेंट का ये सब क्वेश्चन है जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दर्शन देख लेते हैं, प्रवर्तक देते हैं। ये योग का कौन है? पतंजलि। पतंजलि बाबा रामदेव कहते हैं ना, प्रचार करते हैं। तो योग का कौन है? पतंजलि। न्याय का गौतम। न्याय का कौन हो जाएगा? गौतम। सांख्य का ये कपिल हो जाएंगे। सांख्य का कौन हो जाएंगे? कपिल हो जाएंगे। चारवाक का चारवाक हो जाएंगे। चारवाक का कौन होंगे?
तो ये चार्वाक हो जाएंगे। वैशेषिक का कौन हो जाएंगे? तो ये कनाद हो जाएंगे। वैशेषिक का कौन हो जाएंगे? तो कनाद हो जाएंगे। पूर्वी पूर्वी मीमांसा किसका होगा? तो जैमिनी का होगा। पूर्वी मीमांसा किनका? तो जैमिनी का। उत्तरी उत्तरी मीमांसा तो बादरायण का। उत्तरी मीमांसा ये बादरायण का। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए इतना ही।